वेलकम स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि नाम में प्लेस कर रहा है कि क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसमें सेल्स ज़्यादा, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा, और जो वाटरी मटेरियल होता है वो क्या होता है, कम होता है। करेक्टराइज्ड बाय फ्यू सेल्स, इसमें क्या होते हैं, सेल्स कम होते हैं बट लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इसमें ECF ज़्यादा होता है और जो सेल्स की अमाउंट है वो कम होती है। एपिथेलियल सेल्स हैव मोर सेल्स बट लेस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ये वाइस वर्सा होता है टू एपिथेलियल। एपिथेलियल का ये वाइस वर्सा होता है। एपिथेलियल में सेल्स ज़्यादा होते हैं और लेस अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर ECF होते हैं, लेकिन इसमें सेल्स कम और ECF ज़्यादा होता है। ECF इसका किससे मिला होता बन के बना होता है, ग्राउंड सब्सटेंसेस, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है और फाइबर से। दो चीज़ होती है इसमें, इसके ECF में दो चीज़ होती हैं, ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं और फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स कौन कौन से, कोलिजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर्स। फॉर एग्जांपल प्रोटियोग्लाइकेन्स, वाटर फ्रॉम ग्राउंड सब्सटेंस, बोन कार्टिलेज। अब ये इसकी एग्जांपल है। कौन कौन सी कनेक्टिव टिश्यू है, बोन क्या करती है, पूरी बॉडी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है, पूरी बॉडी की रेगुलेशंस मेंटेन रखती है। बोन, कार्टिलेज आ जाती है इसमें, एंड ब्लड भी बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है। आर ऑल कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स आर प्रोडक्ट ऑफ फाइबर सेल्स। सेल्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं फाइबर सेल्स के। अब टाइप्स कौन कौन सी होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज में क्या आ जाता है, लूज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। लूज कनेक्टिव टिश्यू पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं। इट्स फंक्शन इज टू होल्ड ऑर्गन्स, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स एंड टिश्यू इन प्लेस। इसका मेन काम क्या होता है कि ऑर्गन्स को, लीवर को, स्प्लीन को, स्टमक को, सबको, जितनी भी ऑर्गन है उन सबको, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को एंड टिश्यूज को प्लेस पे रखती है, अपनी जगह पे होल्ड करके रखती है। इसमें ग्राउंड सब्सटेंस ज़्यादा और नंबर ऑफ सेल्स कम होते हैं। फॉर एग्जांपल एल्व्यूलर, रेटिकुलर, एडिपोज वगैरह, ये सारे लूज कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं। नेक्स्ट, डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ पर होता है, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। डेंस में, डेंस है ना गाढ़ा, तो उसमें क्या होगा, क्लोजली पैक्ड होंगे, ग्राउंड सब्सटेंसेस कम और नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे। टाइप्स कौन कौन सी होती है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसकी पहले सबसे कनेक्टिव टिश्यू की दो टाइप्स हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगर डेंस की भी दो टाइप्स हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर की कौन कौन क्या क्या आता है, रेगुलरली अरेंज। रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ना जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, प्रेजेंट इन लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। कहाँ कहाँ पे होते हैं, लिगामेंट्स में और टेंडन्स में। और इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्लेस्ड इरेगुलरली, इसमें ऐसे आगे पीछे भी सेंटर में इस तरह करके आगे पीछे अरेंज होते हैं, इरेगुलरली अरेंज होते हैं। प्रेजेंट इन डर्मिस ऑफ स्किन, कहाँ पे होते हैं, डर्मिस ऑफ स्किन में होते हैं, पेरियोस्टियम ऑफ बोन में होते हैं, कैप्सूल ऑफ लिगामेंट में होते हैं, सॉलिड ऑर्गन्स और पेरिकार्डियम ऑफ कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके सेल्स देख लेते हैं। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं। फिब्रोब्लास्ट इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबे लंबे एंड स्पिंडल शेप होते हैं। मोस्ट एबंडेंट सेल्स है फिब्रोब्लास्ट। और क्या कहते हैं, दे प्रोड्यूस फाइबर्स। फाइबर्स को बनाते कौन है, फिब्रोब्लास्ट सेल्स, सो दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। ठीक है। एक्टिव फॉर्म इसकी क्या होती है, फिब्रोब्लास्ट सेल्स, मतलब ये फिब्रोब्लास्ट कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं और क्या बनाते हैं, फिब्रोसाइट्स, जो कि इनएक्टिव होते हैं। फिब्रोब्लास्ट एक्टिव होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं और आगे से क्या बनाते रहते हैं, फिब्रोसाइट्स। फॉर एग्जांपल कोलिजन फाइबर्स हो गए, इलास्टिक फाइबर हो गया, रेटिकुलर फाइबर्स, ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, आगे से फिब्रोसाइट्स बनाते रहते हैं। फर्स्ट कोलिजन फाइबर्स, ये रिजिड होते हैं, लेस इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। कोलिजन टाइप 1, अब इसकी भी आगे से टाइप्स हैं। कोलिजन टाइप 1 प्रेजेंट इन टेंडन्स, लिगामेंट्स, बोन, डर्मिस ऑफ स्किन, फिब्रोकार्टिलेज और फॉर्म बाय फिब्रोब्लास्ट। किससे बनते हैं, फिब्रोब्लास्ट से बनते हैं। इनकी याद करने के ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। कोलिजन टाइप 2 प्रेजेंट इन हाइलीन कार्टिलेज, कहाँ पे होते हैं, हाइलीन कार्टिलेज में, इलास्टिक कार्टिलेज में और विट्रस बॉडी ऑफ आई में प्रेजेंट होते हैं। प्रोड्यूस इन एक्वस ह्यूमर, और ये एक्वस ह्यूमर भी प्रोड्यूस करते हैं। कोलिजन टाइप 3 लीवर में होते हैं, स्प्लीन में होते हैं, लिम्फ नोड्स, सॉलिड ऑर्गन्स और वर्क करते हैं एज अ मैश वर्क, सपोर्ट करते हैं कोलिजन टाइप 3 जो होते हैं। और कोलिजन टाइप 4 प्रेजेंट इन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है रेटिकुलर फाइबर्स, वो एक हमारे पास टाइप थी फिब्रोब्लास्ट और अब है रेटिकुलर फाइबर, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टाइप थ्री की मॉडिफाइड फॉर्म होती है, मॉडिफाइड ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। रेटिकुलर फाइबर, इसका नाम ही ये जाहिर करे कि रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, अपनी शेप को चेंज करते हैं ताकि जो बॉडी की नीड है उसको पूरा किया जा सके। हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, बियर स्ट्रेस को बियर कर सकते हैं। प्रेजेंट इन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, कहाँ पर होते हैं, टेंडन और लिगामेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स क्या करते हैं, हैव कैपेबिलिटी टू स्ट्रेच आउट एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। जैसे कि नाम से पता चल रहा है इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो स्ट्रेच आउट होते हैं और कम बैक टू हो जाते हैं इट्स ओरिजिनल शेप।
प्रेजेंट इन वेजल्स, कहाँ पे होते हैं? वेजल्स में होते हैं, जैसे वेसल्स ब्लड वेसल्स में होते हैं, लिम्फ वेसल्स में होते हैं, ताकि उसकी वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन करवाई जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है फैट सेल्स या एडिपोज सेल्स। फैट सेल्स क्या होते हैं? लुक लाइक अ रिंग। फैट सेल्स होते हैं ऐसे रिंग की तरह के नजर आते हैं। न्यूक्लियस इज ऑन पेरिफेरी। इसका जो न्यूक्लियस होता है ना फैट सेल का, वो पेरिफेरी होता है, न्यूक्लियस साइड पे लगा होता है, और इसके अंदर क्या पड़ा होता है? फैट भरा हुआ होता है एडिपोज सेल्स में। नेक्स्ट मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जैसे कि नाम से पता चला है कि इसमें मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं। दे आर फैगोसाइटिक होते हैं, मतलब ये जर्म्स को किल करते हैं, ये बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए यूज होते हैं। इसमें डब्ल्यूबीसीज आ जाते हैं। डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट प्रेजेंट होते हैं। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और योसिनोफिल प्रेजेंट होता है। योसिनोफिल प्रेजेंट होता है। न्यूट्रोफिल में ग्रेनुलर मल्टीलोब्यूलर होता है न्यूक्लियस, और एक्टिव होते हैं इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बात याद रखनी है कि ग्रेनुलोसाइट में जो न्यूट्रोफिल होता है ना, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एक्टिव होता है। न्यूट्रोफिल क्या करता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे ही हमारी बॉडी से किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया तो न्यूट्रोफिल एक्टिव होंगे, इसलिए जब हम सीपी करवाते हैं तो उसमें न्यूट्रोफिल के अमाउंट भी चेक करते हैं। नेक्स्ट है बेजोफिल। बेजोफिल में आते हैं मास्ट। बेजोफिल को मास्ट सेल भी बोलते हैं। एक्टिव फॉर्म ऑफ बेजोफिल, बेजोफिल की एक्टिव फॉर्म को बोलते हैं मास्ट सेल्स। हैव ग्रेन्यूल्स एंड कंटेन हेमोटॉक्सिक स्टेन। हिस्टामाइन हैव एलर्जिक सिम्टम्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एलर्जिक सिम्टम्स रिएक्शन होते हैं। ग्रोइन एलर्जिक रिएक्शन, ये क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन में प्रेजेंट प्रोड्यूस होता है। अब ये बात याद रखनी है कि जो बेजोफिलिक होते हैं ये भी सीपी में शो होते हैं। बेजोफिलिक जो होते हैं, जब एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में, तो तब ये बेजोफिलिक की अमाउंट भी ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट है ए ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। मोनोसाइट्स, इसमें इनएक्टिव फॉर्म होती है, एक्टिव फॉर्म होती है मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट की एक्टिव फॉर्म कौन सी है? मैक्रोफेजेस। इनगल्फ करते हैं फॉरिजियन सब्सटेंसेस को। इंक्रीज इन ऑटो इम्यून डिजार्डर, और ये कब अमाउंट में ज़्यादा होते हैं? जबकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रहता है, मतलब अपना इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी को खाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट इंक्रीज इन क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये कब ज़्यादा होते हैं? जब क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बॉडी में। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड कमेंट माई वीडियो।